हेलो स्टूडेंट्स, मैं उसी आशीष केडिया एंड वेलकम बैक टू चैप्टर 4 पार्ट नंबर 5। सर, आज हमारे जितने टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर है, जो कि 15 नंबर का चैप्टर है, वो कंप्लीट हो जाएंगे। आप लोगों से क्या एक्सपेक्टेड है, आप लोगों से क्या चाहिए? पहला बात, कंसेक्यूटिवली आपका सारा क्लासेस अटेंडेड है, ये चेक कर लीजिएगा। आज पार्ट 5 है ना? अगर आपके सारे क्लासेस अटेंडेड है तो उसके बाद स्टूडेंट्स करना क्या, आपने जो हमने अपने मटेरियल में पीवाईक्यूज, आरटीपीज, एमटीपी डाल रखे हैं, मैंने प्रैक्टिस कराया उससे, आज भी करवाऊंगा कुछ क्वेश्चंस वहां से, उसे प्रैक्टिस करें। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, हैविंग सेड दैट, शुरू से शुरू करते हैं बातचीत को। आज के टॉपिक का नाम क्या है सर? क्लास, आज के टॉपिक का नाम है, यू गेस्ड इट राइट, इज परपेचुइटी। माइंड यू, परपेचुइटी के पहले मैंने एवेल्युएशन ऑफ बॉन्ड करवाया आप लोगों को, आपको याद होगा राइट? और ये सेम सम एग्जाम में भी आया हुआ है। फिर से याद दिला दूं, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड के समय क्या करते हैं? जो इंटरेस्ट हमें मिलेगा बॉन्ड का, उस पर पीवी का फॉर्मूला लगाते हैं, पर जो मैच्योरिटी वैल्यू पे अमाउंट मिलेगा उसमें खाली एक बार 1000, मान लो 1000 मिल रहा था तो डिवाइडेड बाय 1.14 होल टू द पावर 3 किए थे, क्योंकि ये कोई एन्युटी नहीं है, ये एक ही बार मिलने वाला है। खत्म हो गया बात। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और परपेचुइटी समझते हैं। क्या है सर परपेचुइटी? लिख लो, परपेचुइटी इज इक्वल्स टू, एकदम सिंपल में समझाऊंगा। परपेचुइटी इज इक्वल्स टू, परपेचुइटी इज इक्वल्स टू एनवीटी फॉर एवर। परपेचुइटी इज इक्वल्स टू एनवीटी फॉर एवर। अच्छा सर, क्या लॉजिक है एनवीटी फॉर एवर का? आप लोग बस लिखो ना, परपेचुइटी इक्वल्स टू एनवीटी फॉर एवर। अब सर, इसका एग्जैक्ट मतलब समझाता हूं आपको। रैंडम बात करता हूं। मान लो आज आज इस दिन पर, ठीक है, इस दिन पर रमेश नाम का एक व्यक्ति है, रमेश नाम का एक पर्सन है, ठीक है? आज के डेट पर, आज के डेट मतलब अभी तुरंत इमीडिएटली, आज के डेट पर रमेश नाम का व्यक्ति रिटायर हो रहा है, ठीक है? ये बोल रहा है कि अब मैं चाहता हूं कि अब तो मैं रिटायर हो गया, मैं तो अब पैसे कमा नहीं सकता, हर मंथ मेरे डेथ तक, रमेश बोल रहा है ऐसा, हर मंथ मेरे डेथ तक मुझे 3000 रुपए करके मिले, 3000 पर मंथ करके मिले, हर मंथ मेरे डेथ तक मुझे 3000 पर मंथ करके मिले, और मेरे डेथ के बाद, और मेरे डेथ के बाद जो मेरे फ्यूचर जनरेशंस है उनको ये 3000 रुपया पर मंथ करके मिले। ऐसा कौन चाहता है? रमेश। पहले तो मैं आप लोगों से ये पूछूंगा कि क्या ये सवाल परपेचुइटी का है? जवाब है हाँ, ये सवाल परपेचुइटी का है। क्यों? क्योंकि फॉरएवर मिले। क्योंकि क्या है? फॉरएवर मिले। कभी भी अगर आ गया फॉरएवर, मतलब सम किसका है? परपेचुइटी का है। सोचने का जरूरत नहीं है, पूछने का जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने क्या बोला था आज, परपेचुइटी इज इक्वल्स टू एनवीटी फॉरएवर। परपेचुइटी इज इक्वल्स टू एनवीटी फॉरएवर। एनवीटी फॉरएवर को परपेचुइटी बोलते हैं। सर समझ आया क्या? राइट सर, क्लियर है। अब मैंने क्या बोला, मुझे 3000 रुपया पर मंथ करके मिले, और मेरे बाद मेरे नेक्स्ट जनरेशन को 3000 पर मंथ करके मिलते चला जाए। इस सम में ये एन्युटी है। क्यों है एन्युटी? क्योंकि जो अमाउंट है वो है 3000 पर मंथ, मुझे मिले चलते जाए, तो एन्युटी तो है, लेकिन कब मिले मुझे? फॉरएवर। फॉरएवर मिले। फॉरएवर वर्ड इस एन्युटी को परपेचुइटी बनाता है। पहले मैं चाह रहा हूं आप लोग कंफर्टेबल हो जाएं। पानी चाहिए क्या आपको? ठीक है, एन्युटी फॉरएवर ही परपेचुइटी है।
बराबर सर। अब इधर ध्यान देना, रेट बच्चे, रेट जो है वो मान लो 8% पर एनम है, 8% पर एनम है। मैं पैसे कैसे चाहता हूं, ईयरली की मंथली, तो रेट को भी मैं किस में एक्सप्रेस करूंगा, मंथली में। तो आई इज इक्वल्स टू 8/100 तो होगा ही, नीचे में होगा इंटू 12, 2 नहीं 12, 6 मंथ्स में थोड़ी, एवरी मंथ, एवरी मंथ होता है तो बाई 12 होता है, बाई ये नहीं होता है 2। रुद्राक्ष आपसे मिस्टेक हुआ था, तो यार 8/1200 आप लोग करिए, तो ये आ गया 0.0067, ये आ गया 0.0067। सर बात सही है, 0.0067 आया। अब क्लास मुझे एक बात बताइए, सामने वाला जो है वो क्या मुझे फ्री में ये कर देगा, वो मेरे को बोलेगा तब आज मेरे को एक अमाउंट जमा दे दे, वो मुझे क्या बोलेगा कि तब मुझे आज एक अमाउंट जमा दे दे मोटा, मैं तेरे को हर मंथ रिटायरमेंट के बाद 3,000 देते जाऊंगा और तेरे बाद तेरे नेक्स्ट जनरेशन को देते जाऊंगा हर मंथ। ये तो यूनिक केस हो गया। अब तक तुम जितना एनविटी पढ़ा था वो क्या होता था, 3 साल, 10 साल, 15 साल का सम भी किए हैं, लोन वाला सम याद है क्या, 20 साल वाला सम भी किए हैं अपने। ये पहला अनोखा केस आया जो बोल रहा है फॉरएवर, जो बोल रहा है फॉरएवर, दैट इज परपेचुइटी। परपेचुइटी का फॉर्मूला लिखेंगे क्लास, लिखेंगे एवरीवन, लिखेंगे। मेरा बुक खोलिए, मेरे बुक में जाइए, जगह आप लोगों को दिया हुआ है बुक में, इसी के लिए बुक में जाइए फटाक से, वेट कर ले रहा हूं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई हड़बड़ गड़बड़ नहीं है। राइट सर, ठीक है। ये देखिए यहां जो जगह है ना, इधर पे, इधर देखिए जगह खाली छोड़ा गया ना एन्युटी रेगुलर के नीचे, वहां लिखिए एवरीवन। चलिए फटाक से शाबाश लिखिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी इक्वल्स टू ए बाई आई, ए बाई आई बस, ठीक है। और ठीक इसके नीचे लिखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी with growth is equals to a by I minus g, is equals to a by I minus g, where g is the growth rate। ये बात लिख कर रखिए आप लोग, इसका क्या काम है वो अभी आपको समझाऊंगा, समझ गए। अब जो भी लिखोगे वो कॉपी में लिखोगे, यहां नहीं, ये जगह खाली छोड़ा गया है 3-4 फॉर्मूलेज लिखाने के लिए, जैसे ये लिखाया है ना। अब जो लिखोगे वो कॉपी में लिखोगे, है ना। चलो आ जाओ, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन क्लास, ओके, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। देखो हमारा क्या बात हुआ इससे, 8% पर एनम मंथली, तो मंथली को मैंने कर दिया ये। क्या आप लोगों ने इतना कॉपी कर लिया, लिख सकते हो इंस्टीट्यूट एग्जाम्पल 41, आईसीआई एग्जाम्पल 41, आईसीआई एग्जाम्पल 41 लिख लीजिएगा। लिख लिया भैया, लिख लिया भैया। चलिए अब मुझे एक बात बताइए क्लास मुझे एक बात बताइए, 3000 पर मंथ आ गया, मैंने आपको क्या बताया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी
इज इक्वल्स टू लिखिएगा 3000 जो प्रॉमिस हुआ है, फॉर्मूला आपके पास है 3000 बाई आई करके क्या आया था 0.0067, 3000 बाई 0067 कर लो, 3000 बाई 0.0067 यानी कि 447761, 447761 ये है वैल्यू। अब इस वैल्यू का मतलब समझे, इस वैल्यू का मतलब समझे, मतलब अगर मार्केट में 8% रेट चल रहा है, मार्केट में 8% रेट चल रहा है, तो आपको समझ आया आपको सामने वाला क्या कह रहा है, आपको समझ आया आपको सामने वाला क्या बोल रहा है। सामने वाला आपको बोल रहा है कि भाई आज मुझे 4,47,000 दे दे, वो मुझे बोल रहा है आज एक काम कर मुझे 4,47,000 दे दे, मैं हर महीने तेरे को और तेरे जाने के बाद तेरी नेक्स्ट जनरेशन को हर महीने 3,000 देता रहूंगा। इस कॉन्सेप्ट को, इस सेटअप को क्या बोलते हैं, परपेचुइटी। क्या बोलते हैं, परपेचुइटी। क्या बोलते हैं बोलिए ना, परपेचुइटी। अंडरस्टूड है, राइट सर, अंडरस्टूड है। ये हो गया कॉन्सेप्ट, पर ये है परपेचुइटी, बस कुछ नहीं। और ग्रोइंग परपेचुइटी हेडिंग डालिएगा, ग्रोइंग परपेचुइटी अपनी कॉपीज में, ग्रोइंग परपेचुइटी लिखोगे वहां पर पीवी इक्वल्स टू, मैं किताब में तो लिखा चुका हूं, कॉपी में भी लिखा दे रहा हूं, पीवी इक्वल्स टू आर बाई आर या ए, सॉरी ए बाई आई माइनस जी, ए बाई आई माइनस जी। ए बाई आई माइनस जी क्या चक्कर है सर, ए बाई आई माइनस जी का क्या चक्कर है सर, समझा नहीं हम लोग। समझ, देख तुम हो सकता है बोले कि सर हमें 3,000 रुपया नहीं चाहिए, हमें 3,000 रुपया चाहिए, पर जो भी अमाउंट हमें मिल रहा है वो एनुअली ग्रो करते रहे सर्टेन रेट पे। क्वेश्चन दिखाता हूं तो समझोगे। देखो, अज्यूमिंग दैट डिस्काउंट रेट इज 7% पर एनम। डिस्काउंट रेट मतलब जिस रेट पे तुम अभी तक खींच रहा था, यानी आई। डिस्काउंट रेट मतलब 0.07। डिस्काउंट का मतलब समझता है ना क्या, डिस्काउंट, क्योंकि तुम फ्यूचर का पैसा को आज पे खींचता है, उसी को डिस्काउंटिंग बोलते हैं। तो जिस रेट पे खींचता है उस रेट को क्या बोलते हैं, डिस्काउंट रेट। सरप्राइज मत हो जाना। हाउ मच वुड यू पे टू रिसीव ₹50 growing at 5% annually forever। मतलब यहां पर मुझे एनुअली मिल रहा है 50 रुपया, और ये 50 रुपया एनुअली मिलेगा, लेकिन हर साल ये 50 रुपया 5% से ग्रो करेगा। मतलब फर्स्ट ईयर 50 रुपीज मिला, तो सेकेंड ईयर 52.5 मिलेगा, 50 का 5%, उसके अगले 52.5 का 5%, मतलब ग्रो करते जाएगा उतने अमाउंट से। अगर सिर्फ 550 मिल रहा होता हर साल, तो मैं क्या होता, 50 बाई रेट क्या, 0.07, कहानी हो गया होता। लेकिन ये ग्रो करेगा, तो जब ग्रो करेगा तो ग्रोथ रेट को डिडक्ट कर दिया जाता है, 0.07 माइनस 0.05, ये है ग्रोइंग परपेचुइटी। बस इसमें ग्रोथ रेट माइनस कर दिया जाता है। अगर एनुअल ग्रोथ रेट है, सुनो ना, ग्रोथ रेट एनुअल है तो डिस्काउंट रेट भी एनुअल होगा। अगर एनुअल रेट मंथली में कन्वर्ट किया है तो ग्रोथ रेट को भी मंथली में कन्वर्ट करेगा। अगर हर मंथ ग्रो करेगा तब मैं थोड़ी 5% लिखता, तब मैं 5% बाई 12 करता। कर लीजिए एग्जाम्पल 42 करके, जो भी अमाउंट आ रहा है 50 बाई 0.02, यानी 2,500 रुपए आ गए हैं, यानी 2,500 रुपए आ गए हैं। बराबर बात है, फैंटास्टिक सर। इतना डन है क्लास।
अब अगर मैं बात आगे बढ़ाऊं, ये था कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोइंग परपेचुइटी। ठीक है, क्या एग्जाम में क्वेश्चन आया है क्या? बिल्कुल आया है, और अभी मैं थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, उसके बाद सारा एक साथ निपटा दूंगा। अभी तक जो डिस्कशन हुआ है, मैंने आज के क्लास में आप लोगों को परपेचुइटी के दोनों वर्जन्स बता दिए। एक है नॉर्मल परपेचुइटी और एक है ग्रोइंग परपेचुइटी। अगर नॉर्मल परपेचुइटी है तब तो भाई सीधा सा बात है ए बाई आई, और अगर ग्रोइंग परपेचुइटी है तो ए बाई आई माइनस जी। गेम ओवर, गेम ओवर है। चलो हटाओ, ठीक है। अब क्लास हेडिंग डालोगे, हेडिंग डालोगे नेट प्रेजेंट वैल्यू। हेडिंग डालोगे क्लास नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब मेरे बुक में आ जाइए फटाक से, मेरे वाले बुक में आ जाइए फटाफट, लिख लीजिएगा। ठीक है, जिस तरह से मैं लिख रहा हूं उसी तरह से प्रेजेंटेशन लिखिएगा, वरना जगह नहीं बचेगा आपके पास। ठीक है, एनपीवी इज इक्वल्स टू, एनपीवी इज इक्वल्स टू, ये बुक में लिख रहे हो, मैं अज्यूम कर रहा हूं, है ना, मेरे बुक में लिख रहे हो। एनपीवी इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। लिख लीजिए, एनपीवी इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। करेक्ट है क्या? करेक्ट है। याद रखिएगा, इसी के साथ लिखिए, अगर एनपीवी ग्रेटर देन 0 है, एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, एक्सेप्ट प्रोजेक्ट, मतलब समझ आएगा, डोंट वरी। अगर एनपीवी लेस देन 0 है, रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। अब शांति से सुनना पड़ेगा आप लोगों को, वरना समझ नहीं आएगा। जो बताने वाला हूं वो आप लोग का पढ़ा हुआ है, बस इन अ न्यूअर वे बताने वाला हूं। ठीक है, आई विल टेल यू व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, लेट्स गो। लिखना मत। अब मैं लिख रहा हूं बुक में, तुम मत लिखना, डोंट राइट एनीथिंग। सुनो, समझो, एंजॉय करो। मैं ना एक बिजनेस ओनर हूं। जो मेरा फाइनेंस मैनेजर है, जो फाइनेंसेस मैनेज करता है, वो मेरे पास एक प्रोजेक्ट का प्रपोजल लेकर आया। उसने मुझे क्या बताया क्लास, कि मालिक, एक बिजनेस में 5 लाख रुपया जमा करिए। कितना जमा करिए? 5 लाख रुपया एक बिजनेस में जमा करिए। ठीक है, एक बिजनेस में 5 लाख जमा करिए। हमने बोला ठीक है। अच्छा, जब आपने बोला कि 5 लाख जमा करिए, उसके बाद कहानी क्या हुई समझिएगा। उसके बाद कहानी क्या हुई समझिएगा। ये 0th पॉइंट ऑफ टाइम है। फिर ये है ईयर 1, ये है ईयर 2, ईयर 3। मेरे फंड मैनेजर ने बोला मुझे कि मालिक 5 लाख आज लगा आपका, ये हो गया पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, कि आज मालिक आपका 5 लाख रुपया लग रहा है। पर उसने मुझसे क्या दिखाया, मुझे क्या प्रोजेक्शन दिखाया? उसने बोला लेकिन सर आप ये देखो, आपका ये 5 लाख जो आज लगा है, आपका ये जो 5 लाख आज लगा है, इसकी वजह से आपको फॉर एवर इन द फ्यूचर 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख 3 साल तक मिलेगा। फॉर एवर नहीं, एक्चुअली 3 साल। फॉर एवर तो परपेचुइटी होता है, परपेचुइटी नहीं। 3 साल तक आपको 2 लाख करके मिलेगा। बराबर है। अब मेरा फंड मैनेजर बोल रहा है कि सर एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट। अच्छा, वो फंड मैनेजर है, उसको ये बताना चाहिए। ठीक है, अब किसी ने बोला एक्सेप्ट करो, किसी ने बोला रिजेक्ट करो। एनपीवी अप्रोच क्या बोलता है मैं वो बताऊंगा। एनपीवी अप्रोच बोलता है कि आराम से, अच्छा बाय द वे, सबसे पहले
ये कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, पार्ट 4 में बोला था। ये कैलकुलेशन तो मत ही बोलिएगा मेरे को कि सर 2 लाख 2 लाख और 2 लाख होता है 6 लाख और प्रोजेक्ट में आपका लक कितना रहा है 5 लाख, तब तो सर प्रोजेक्ट अच्छा है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट। क्या ये थॉट प्रोसेस सही है कि गलत है? थॉट प्रोसेस, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट मुझे नहीं मालूम, पर ये थॉट प्रोसेस से तो एकदम ही वाहियात है, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जो 2 लाख करके आएगा मुझे, वो तो फ्यूचर में आएगा, पर मेरा कॉस्ट तो प्रेजेंट का है, तो मुझे अपने इनफ्लोस को भी प्रेजेंट वैल्यूज में टानना पड़ेगा। तो जब प्रेजेंट वैल्यू में टानूंगा, इसी को तो बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस। अब आइए एक बार टानता हूं, आप लोग को कुछ नहीं कॉपी करना है, आप लोग को बस विटनेस करना है। पीवी का फॉर्मूला सारे बच्चे जानते हैं, इतना प्रैक्टिस कराया हूं, ए बाई आई 10% है मतलब 0.1 इंटू 1.1 टू दी पावर 3 माइनस 1 बाई 1.1 टू दी पावर 3। पीवी है, पीवी है, क्या है? पीवी है। अब चलिए 1.1 इंटू इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.331 बाई 0.1 इंटू 2 लैक्स। मैं श्योर हूं आप लोग ध्यान दियो तो ये कैलकुलेशन आप सभी को आता है। मेरे पास आ रहा है क्लास 497,370 ये आ रहा है, मतलब ये पीवी ऑफ इनफ्लोज हो गया। ये क्या हो गया? पीवी ऑफ इनफ्लोज। कुछ 4,97,000 कुछ था, जो भी मेरे को लगभग चाहिए। अब मुझे एक बात बताइए क्लास, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो कितना है? 5 लाख। आज के डेट पर देखा जाए तो मेरा जा रहा है 5 लाख और मेरे पास आ रहा है 497,000। तो एक्सेप्ट करें कि रिजेक्ट करें? रिजेक्ट कर दे भैया, प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। जबकि अगर आम बुद्धि से देखते तो तुमने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया था। क्यों? क्योंकि आम बुद्धि से क्या है, 2 लाख 2 लाख 2 लाख 6 लाख 6 लाख आ रहा है, 5 लाख जा रहा है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट। पर क्या ये तरीका सही है? ये तरीका सही बिल्कुल नहीं है। क्लियर है? राइट सर, राइट सर। सो एवरीवन हैविंग अंडरस्टूड दिस, चलिए आ जाइए अब, आइए अब इधर पे। एनपीवी समझ गया सर। अब ये तुम लोग समझ गया ना क्यों मैंने ये बोला? अगर एनपीवी ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब ओवरऑल में पैसा आ रहा है, तो एक्सेप्ट कर, और नेगेटिव है तो क्या कर? रिजेक्ट कर। अब देखो यहां पर इस क्वेश्चन को, क्या ये एनवीटी का क्वेश्चन है क्या? पहले ये भी चेक करेंगे। कंप्यूट द एनपीवी फॉर अ प्रोजेक्ट, ध्यान से सुनना, विथ अ नेट इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख। मतलब एकदम आराम से, इधर क्लास इधर ध्यान चाहिए मुझे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना है? कितना है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना है? 1 लाख है। और मुझे नेट कैश फ्लो मिलेगा, एक पहला बात, ईयर 1 में मुझे कितना मिलेगा? 55,000। ईयर 2 में कितना मिलेगा? 80,000। एंड ईयर 3 में कितना मिलेगा? 15। सच्ची बताओ क्या इसमें एन्युटी का फॉर्मूला लग सकता है कि नहीं? सर इसमें एन्युटी का फॉर्मूला बिल्कुल नहीं लगेगा। आप क्या बात करते हो? क्योंकि अमाउंट सेम है क्या? फॉर्मूला तब लगता है जब एन्युटी हो, ये एन्युटी है ही नहीं, तो एन्युटी का फॉर्मूला कहां से लग जाएगा? लेकिन एक बात बताओ, क्या हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है? हाँ 10%। और हमें पीवी फैक्टर भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पीवी फैक्टर। पीवी फैक्टर मतलब तुम लोग समझा क्या? अगर हमको 55,000 को टानना है तो हम क्या करता? 55,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.1 करता। एक साल टानना है इसलिए। 80,000 को 2 साल टानना है तो क्या करता? 80,000 बाई 1.1 स्क्वायर करता। और इसको टानने के लिए, किसको? 15,000 को टानने के लिए 15,000 बाई 1.1 क्यूब में करता। यही मैं करता। इन्होंने मेरे लिए क्या किया है? पीवीआईएफ का मतलब इन्होंने 55,000 नहीं किया, पर बदले में जो 1 बाई 1.1 आ रहा है ना, इन्होंने वो कर दिया। कितना आया बोलो? 0.909, 0.826 और 0.751।
क्या आप लोग ये अपने कैलसी में देखना चाहोगे? सर देखना चाहेंगे। अपने कैलसी को उठाइए, 10% रेट है, और पीवी सुन लो, पीवी मतलब किसी भी चीज को टानना है तो डिवाइड करना पड़ता है 1.1 से। तो एक काम करो, 1 लिखो, 1, 1 रुपया को टानना है तो 1 डिवाइडेड बाई 1.1 मारो, इक्वल टू, देखो इक्वल टू मारा, 0.909 आया। फिर इक्वल टू मारो, 0.826 दिख रहा है। फिर इक्वल टू मारो, 0.751 दिख रहा है क्या स्क्रीन पर? ये है, रियल लाइफ में ये हुआ है। तो अपने को तो 1 बाई करके दिया हुआ ही है, अपने को इन दोनों को आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई, है ना? तो यहां पर ये पीवीआईएफ है। अब आप लोग लिख लो पीवी प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 55,000 इंटू 0.909, कितना आ रहा है भाई? 55,000 क्या? 4,995, बच्चे ने बोला 4,995। फिर 80,000 इंटू 0.826 करिए, 66,080, और 15,000 इंटू 0.75 कीजिए, 11,265। और अब इन तीनों को 5, हाँ नहीं नहीं, खैर आप लोग जो है 0.751 ही किया है ना। हाँ, अब ये तीनों को ऐड करिए, $1,03,40। अच्छा, और मुझे कॉस्ट कितना लग रहा था? 1,00,000। तो एनपीवी पॉजिटिव है क्योंकि इनफ्लोस का प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लोस के प्रेजेंट वैल्यू से ज्यादा है, एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। चेक कर लो, एनपीवी पॉजिटिव है। समझ गए क्या? यहां सर फॉर्मूला क्यों नहीं यूज हुआ? क्योंकि यहां ये लोगों ने बदमाशी करके एनवीटी नहीं दिया, तो फिर हम लोगों को ऐसे इंडिविजुअली टानना पड़ा। समझे कि नहीं समझे? सर समझ गए ना बातचीत को? समझ गए बातचीत को? राइट सर। अब क्लास एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, सिंपल है, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए कोई नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, उसमें से इन्फ्लेशन माइनस कर दे तो रियल रेट ऑफ रिटर्न आ जाता है। लिख लीजिएगा कॉपीज में, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन इक्वल्स टू रियल रेट ऑफ रिटर्न। सिंपल फॉर्मूला है, बस याद रखने का है। नॉमिनल रेट माइनस इन्फ्लेशन इज रियल रेट, नॉमिनल रेट माइनस इन्फ्लेशन इक्वल्स टू रियल रेट। इसमें इतना कुछ हाई फाई है नहीं कि मैं बोलूं आप लोग को, है ना? ठीक है, जस्ट कंफर्म करना, मैंने इफेक्टिव रेट करवाया है? इफेक्टिव रेट कराया ना, बस बात खत्म, हमको नहीं दोबारा करवाना है। हाँ बताया था, फार्मर वाला एग्जाम्पल, फार्मर वाला एग्जाम्पल। खैर बहुत इंपॉर्टेंट, लगभग हर अटेम्प्ट में देता है इंस्टीट्यूट यहां से क्वेश्चन। हेडिंग डाल लीजिए CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, ठीक है, लिखिए, उसमें आ जाइए, अपने कॉपीज में आ जाइए, फिर से कॉपीज में आ जाइए। कॉपी मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, बुक में, मटेरियल में आ जाइए। CAGR, इसे क्या, बुक को खोलोगे तो सब फॉर्मूलाज एक ही में जगह में दिखेगा। CAGR इज इक्वल्स टू, CAGR इज इक्वल्स टू, CAGR इज इक्वल्स टू VE, वैल्यू एट एंड, माइनस V0, वैल्यू एट बिगिनिंग, वैल्यू एट एंड बाई वैल्यू एट बिगिनिंग, पावर 1/n यानी टाइम पीरियड, -1। अब इसका सम कराऊंगा तो कुछ समझ आएगा आपको, सम तो मैं अभी करवाऊंगा, पर ये फॉर्मूला है। ठीक है, चलो आ जाओ।
आ जाओ अभी, देखो, यू विल अंडरस्टैंड दिस, डोंट वरी। आ जाइए, ये देखिए, रेवेन्यू एक कंपनी का दिया हुआ है लास्ट 4 साल का। रेवेन्यू मतलब सेल्स, एक कंपनी का लास्ट 4 साल का दिया हुआ है क्लास। सेल्स क्या क्या है जरा ध्यान दीजिए, 100, 120, 160 एंड कितना दिया हुआ है, 210, 210 दिया है। इन्होंने हमसे क्या पूछा, CAGR निकालो। तो एक बात बताइए, 100 से 210 कितने साल का जंप है, 1, 2 और 3। तो लिखो n इक्वल्स टू 3, कॉपी में लिखो n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 है। अब मुझे एक बात बताओ क्लास, मुझे एक बात बताओ, बिगिनिंग वैल्यू कितना रुपया था, 100। वैल्यू एट एंड कितना है बोलो, 210, वैल्यू एट द एंड, हाँ या ना। तो किस रेट से लगभग ग्रो किया, CAGR दिखाता है कि कंपनी ऑन एन एवरेज हर ईयर किस रेट से ग्रो किया। फॉर्मूला इज 210 बाई 100 पावर 1/3 पावर 1/3, बोलो ना, पावर 1/3 -1, पावर 1/3 -1। अच्छा क्लास, ध्यान से सुनिएगा क्लास, एकदम ध्यान से सुनिएगा, ये 0 और ये 0 गया, हाँ ना बोलिए, एक बार करिए सब कोई फटाफट, इतना करिए, दोनों जीरोस को डिडक्ट करिए आपस में, ये गया, हटाइए, और फिर 2.1 आया, क्या आया बोलना, फिर क्या आया बोलना, 2.1 आया, 2.1 आया, टू दी पावर 1/3 -1 आया, हाँ या ना। अब मेरे को एक सिंपल सा बात बताओ आप लोग, कि क्या कैलकुलेटर से डायरेक्टली जैसे स्क्वायर रूट दबा देते हैं, क्या डायरेक्टली कैलकुलेटर से 1/3 निकल कर आता है, डायरेक्टली तो नहीं आता। पर मैंने आप लोगों को कैलकुलेटर ट्रिक्स पढ़ाते समय डर्टी पावर सिखाया था, क्या सिखाया था, डर्टी पावर। आइए, डर्टी पावर कब काम आता है, जब ऐसा अजीबोगरीब पावर हो जो कैलकुलेटर पे नॉर्मली तो निकाला नहीं जा सकता, वो निकालने के काम आता है डर्टी पावर। सर तो सिखा दो कैसे निकलेगा भैया, हम लोग का भी भला हो कुछ। एकदम शांति से इधर पे देखिए, -1 बाद में करेंगे, अभी मैं क्या गोल रखता हूं, 2.1 टू दी पावर 1/3 सिखाना। आर वी रेडी, सुन लेना कायदे से, फिर फॉलो करना वरना गए काम से। कैलसी पे लिखो 2.1, कर दिया, 12 बार स्क्वायर रूट दबाना है गिन के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, रुक गया, 12 बार स्क्वायर रूट दबाया, फिर -1 किया, -1 इक्वल टू कर दो, कर दिया -1 इक्वल टू। अब सुनो, जो भी पावर तुम निकाल रहे हो शांति से, उसका न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करो, यहां पे *1 है, *1 करके भी सेम ही आएगा, तो मल्टीप्लाई करने का दरकार नहीं है। पर अगर 1 की जगह 2 होता तब *2 करना पड़ता, पर अभी नहीं करने बोल रहा, पर ये स्टेप का पार्ट है, भूलना मत, करना पड़ता, इसमें नहीं बोलूंगा करने को। लेकिन अब एक बात मुझे बताइए, *1 किया, जरूरत नहीं पड़ा, पर डिवाइड बाई 3 करना है कि नहीं करना है, तो करो डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3, कायदे से किए हम लोग, *1 डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3 कर दिया आप लोगों ने, कर दिया। अब जो -1 किया था +1 कर दो, +1 कर दो, +1 कर दिया, +1 कर दिया। अब 12 बार इंटू इक्वल टू दबाना है, इंटू इक्वल टू 12 बार, चालू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1.28059 आ रहा है मेरे पास,
आपके पास भी आ रहा है क्या? तो लिखिए 1.28059 -1 आया क्या? यानी कि ये आ गया 0.28059। अगर इसी को परसेंटेज में करना है तो कैसे करते हैं परसेंटेज में, बोलो? इनटू 100। आज अगर बच्चे आप इसमें इनटू 100 कर दोगे, आप अगर बच्चे इसमें इनटू 100 कर दोगे, सो यू विल गेट हाउ मच? 28.059%। हो गया, आंसर आ गया। यहाँ 27.74 है, इंस्टीट्यूट ने अप्रोक्स किया होगा। अपना आंसर एकदम करेक्ट है। आपका लेक्चर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ना कैलकुलेटर ट्रिक्स का? आई डाउट दैट। हाँ, कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है ना? हाँ जी, एक बार फिर बता दे रहा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है, बट कंप्लीट योर लेक्चर, है ना आपका? यू आर गोइंग टू स्लो, ठीक है। इधर ध्यान से सुनिए एवरीवन। 2.1 है, पावर 1/3 है। जो भी पावर है, शांति से सुन लीजिएगा सब कोई। 2.1 दबाया और स्क्वायर रूट 12 बारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर -1 करना है हम लोग को। फिर हमें डिवाइडेड बाई 3 करना है, क्योंकि पावर में 3 है नीचे में, डिवाइडेड बाई 3 करना है। फिर +1 करना है। अब 12 बार इनटू इक्वल टू दबाना है। इनटू इक्वल टू एक बार दबाना मतलब एक हुआ, ऐसे 12 बार करना है। चालू करिए। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके अपना करिए 12 बार। किया? 12 बार दबाया, इनटू इक्वल टू। नहीं 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 नहीं, आप मत बताइए, आप बाहर आइए, बाहर आइए, हम हेल्प करेंगे ना। कैलसी लेकर आइएगा मैडम बाहर, इधर आ जाइए, जिससे कि कैमरा में बच्चा लोग आपको भी देखेगा। आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ, लगाओ, आप करो, मैं नहीं करने वाला। करो आप, 2.1 प्रेस करो। मैं देख रहा हूं, बस इतना करो कि मैं देख पाऊं बस। स्क्वायर रूट 12 बार प्रेस करो आप। लेकिन आप इंटू क्यों किया? आप तो इंटू दबाए, स्क्वायर रूट तो मैडम इसको बोलते हैं। मैं समझ गया, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। 12 बार दबाओ। 12 बार आपने ये दबाया स्क्वायर रूट, और इस तरफ आ जाओ। 12 बार दबा दिया आपने। अब आपको क्या करना है? 12 बार स्क्वायर रूट दबाने के बाद -1 करना है। करिए, -1 कर दिया। तो 12 बार स्क्वायर रूट दबाए, फिर -1 किया। अब हम लोगों को क्या करना है ये देखिए। इंटू 1 करके तो कोई लाभ नहीं है, डिवाइडेड बाई 3 कीजिए, जो भी आया। अब +1 कर दीजिए, किया। अब +1 करने के बाद 12 बार इंटू इक्वल टू दबाना है। आया? आ गया, आपका आ गया 1.2805। डन। अब -1 करेंगे तो मैडम क्या आएगा? 0.2805। समझ में आया? ओके, क्लियर है। इसीलिए हम लोग फर्स्ट जो चैप्टर 0 तक रखते हैं वो कैलकुलेटर ट्रिक्स का रखते हैं, कि कभी भी परेशानी नहीं आए। खैर कोई बात नहीं है, हो सकता है स्टूडेंट को परेशानी। ठीक है, अभी क्लियर है? ओके, इस बटन को मैडम स्क्वायर रूट बोलते हैं, दिख रहा है आपको? ओके, चलो क्लास, अब हमारा सारा टॉपिक्स खत्म। अब हम लोग स्ट्रेट अवे किस पर अटैक करेंगे? पीवाईक्यूज पर। आ जाइए किताब पर फटाक से। अब आपको खाली आपका ये पीवाईक्यू वाला पोर्शन और आपका जो किताब है उसका काम है, और कोई चीज का काम नहीं है। इंस्टीट्यूट मटेरियल का कोई काम नहीं है, ठीक है। आ जाइए, देखिए क्लास, ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं सितंबर 2024 का। कब का बोलो ना? सितंबर 2024, सितंबर 2024। टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ना? सितंबर 2024 का।
मेरे मटेरियल में आ जाइए फटाफट आप लोग, है ना। चलिए इधर ध्यान दीजिए क्लास। क्या दिख रहा है ये क्वेश्चन आपको? सर बेकायदा करना आपको सॉल्व कॉपी में, हाँ बुक में नहीं। बुक में खाली मार्क कर लेना करेक्ट आंसर, है ना। और एक मिनट, कॉपी में जहां सॉल्व कर रहा है ना, वहां बुक का पेज नंबर लिख लेना कि बुक का कौन सा पेज नंबर को सॉल्व कर रहा है। समझ गया? क्या पेज नंबर है? 138 है, तो कॉपी में लिख लीजिएगा पेज 138 उदाहरण के तौर पे। समझ गए ना? अब ये मेंटेन करिएगा, मैं नहीं बताऊंगा। चलिए आ जाइए क्वेश्चन 8 पर आ जाइए। EPS of a company for 5 years is given as follows. Calculate the CAGR of EPS. क्या CAGR of EPS? बच्चे एक बात समझना, एक चीज समझाऊंगा, पहले सुनना फिर करना, है ना। पहले सुनना फिर आप लोग जो है वो बकायदा इसको करने बैठना, वरना फंसोगे। बोलो सर क्या? एकदम सिंपल सा बात कि जब CAGR का सम अपने कर रहे हैं, आप यहां देखो लास्ट वैल्यू कितना है आपका 90, लास्ट वैल्यू आपका 90 है बाई फर्स्ट वैल्यू कितना है आपका 40। दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट। पावर जंप देखो कितनी बार है। अच्छा बाय द वे क्या मांगा है CAGR देखा क्या? है ना, कितनी बार? 1 2 3 4, तो पावर क्या हो गया 1/4 -1। स्टूडेंट 0 0 गया, अरे 0 0 गया। हाँ तो बच्चे कैल्सी में 9/4 करना कितना आता है? 2.25 बोल रहा है बच्चा। 2.25 पावर 1/4 -1। अब स्टूडेंट सुनना ना, हेलो हेलो हेलो, 1/4 तो हम लोग कैल्सी से आराम से निकाल सकते हैं। हम लोग को उतना मेहनत डर्टी पावर वाला नहीं करना। क्यों? क्योंकि 1/4 मतलब 2 बार स्क्वायर रूट। नहीं समझे? अगर 9 एक नंबर है, 9 का पावर 1/2 लिखा है, 1/2 का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट। तो एक बार रूट दबाएंगे तो 3 आ जाएगा। पर थोड़ा सा बुद्धि लगाइए, अगर 9 टू दी पावर 1/4 है तो मैं 9 हाफ और फिर हाफ ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? तो इसका मतलब एक बार स्क्वायर रूट की दो बार, दो बार। तो 2.25 में दो बार स्क्वायर रूट दबा दो। स्क्वायर रूट का बटन ध्यान रखिएगा इस तरह का है, ऐसा। तो दो बार दबाना है, 1 और 2, फिर -1 करना है, इनटू 100 करना है, फिर परसेंटेज में ले जाने के लिए कितना आ रहा है? 22.47 आ रहा है मेरे पास। तो आ रहा है आपके पास भी? तो 22.47 इज द करेक्ट आंसर। बूम। समझ आया क्या? हाँ, अगर 1/2 होता तो एक बार स्क्वायर रूट दबाता। 1/4 है इसलिए दो बार ही स्क्वायर रूट दबाया मैं। ठीक है, ऑल राइट सर, ऑल राइट सर। हाँ जी सर। अभी क्लास आगे क्या है सुनना। आ जाओ, आ जाओ। ये देखो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आना है ना। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आना एवरीबॉडी, राइट। पढ़ना, ये सितंबर 2024 का क्वेश्चन है। आर वी रेडी क्लास? चलिए। अ परपेचुइटी हैज अ कैश फ्लो, क्लास बोलो ना क्या है? अ परपेचुइटी हैज अ कैश फ्लो ऑफ ₹625 एंड अ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 8%। तो बच्चे रिक्वायर्ड रेट कितना है बोलो? 8%, यानी क्या हुआ बोलो? 0.08। if cash flow is expected to grow at constant rate of 4%, ग्रोथ है 4%, यानी क्या होगा 0.04। तो ये लोग क्या मानेंगेगा? वैल्यू ऑफ द परपेचुइटी। ये लोग कुछ भी बोले, ये लोग इंट्रिंसिक वैल्यू बोले या प्रेजेंट वैल्यू बोले, परपेचुइटी का तुम निकालेगा तो प्रेजेंट वैल्यू ही। अच्छा मुझे ये बताओ क्लास कि क्या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपेचुइटी का फॉर्मूला हम लोग किए हैं आज? किए क्या आज? किए। क्या होता है बताओ? एनवीटी बाई रेट माइनस ग्रोथ, यही है। कितना मिल रहा है पर ईयर? 625। तो 625
बाई 0.08 माइनस 0.04। अब अगर आप 625 बाई 0.04 करोगे, कितना आ रहा है आप लोगों का? 15625। मुझे मिल रहा है 15625, बराबर है क्या क्लास? 15625। ये चेक करो, ये हो गया 15625। अंडरस्टूड है? राइट सर, ग्रेट। ठीक है स्टूडेंट्स, एक कॉन्सेप्ट है विच आई विल वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू नो, एंड इसीलिए बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। देखिए, इसमें कुछ नया ट्रिक है। ट्रिक क्या, तो फिर बताएंगे आप लोग को ट्रिक। इधर सुनना क्या है। अ सर्टेन रेट अमाउंट एट अ रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एक्स। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट मुझे पता नहीं है, मुझे नहीं पता। डबल्स इन 5 ईयर्स, डबल्स इन 5 ईयर्स। अच्छा, डबल होता है 5 ईयर्स में, ठीक है। एट अनदर रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट वाई, it becomes 3 times in 8 years. Difference between these two interest rates is what? Did you understand? 2 गुना हो जाता है कितने साल में? 5 साल में। और 3 गुना हो जाता है कितने साल में? 8 साल में। लिखिए फॉर्मूला, लिखिए फॉर्मूला, फॉर्मूला। अगर अगर ऐसे केसेस में इंटरेस्ट निकालना है, एक तरीका है, I1 इज इक्वल्स टू 1/t। I1 इक्वल्स टू क्या बोलो? 1/t। तो 1/t ऑब्वियसली परसेंटेज में ले जाने के लिए क्या करेंगे? इंटू 100 करेंगे। सो बच्चे, डबल्स है तो इसका मतलब 1/5 इंटू 100 कितना है बोलो? 20%। ये फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट में ही काम आता है। कब आता है बोलो? सिंपल इंटरेस्ट में ही काम आता है। 20%। एट अनदर रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट वाई, मैं इसका ना, सुनो ना, मैं इसका शॉर्ट वर्जन दिखा रहा हूं। अभी तुमको इसका लॉन्ग कट भी दिखाऊंगा, चिंता मत करना। तुम अभी सोच रहा होगा कि क्या हो रहा है, सब समझ आएगा। लिखो इंटरेस्ट टू इक्वल्स टू, सेकेंड केस, इंटरेस्ट रेट वाई है 3 टाइम्स इन 8 ईयर्स। 3 टाइम्स इन, तो अगर 3 टाइम्स हो जाता है तो 2 बाई करो, 2/t इंटू 100 करो, 2/t इंटू 100 करो। क्या करो? 2/t इंटू 100। बच्चे 2/t इंटू 100 यानी 2/8 इंटू 100 कितना आ रहा है? 25%। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? क्वेश्चन ने क्या मांगा था? डिफरेंस बिटवीन द टू। 25 माइनस 20 कितना हुआ? 5। आंसर आ गया 5%। पर सर ये हुआ क्या? ये हुआ क्या, ये तो बताओ आप। ये अच्छा क्वेश्चन है। चलो आओ इसके अंदर का लॉजिक देता हूं आपको। लिख लेना, जैन 25 का क्वेश्चन था। हाँ, कोई बोल रहा है सर हम लोग को तो ये नहीं पता था। आओ अब इसके बैकग्राउंड में लॉजिक देखता हूं क्या चल रहा था। सुनो बच्चे, एक कॉमन सेंस वाला बात है, ज्यादा मुश्किल नहीं पूछूंगा। अमाउंट क्या होता है बोलो? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो बच्चे, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है बोलो? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अरे बाबू, थोड़ा सा ध्यान दे दो। क्वेश्चन में लिखा है अ सर्टेन अमाउंट डबल्स इन 5 ईयर्स। तो अगर 5 ईयर्स का बात करें तो फिर सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? अमाउंट क्या हो जाएगा? 2p, हाँ या ना? तो 2p माइनस पी कितना होता है? 2p माइनस पी क्या होगा? p। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू p। और अगर क्या बोला है? इट बिकम्स 3 टाइम्स, तो यानी तब सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा बोलो? 3p माइनस पी, यानी क्या है बोलो? 2p। पहले तो तुमको p और 2p दिखाई दे रहा है, हाँ या ना? इसका मतलब ये आया जब इट बिकम्स डबल, और ये आया जब इट बिकम्स ट्रिपल। मुझे ये बताओ, ये दोनों केसेस में जो इंटरेस्ट रेट है वो सेम है कि अलग अलग? अलग अलग है। क्या है?
क्योंकि रुद्राक्ष बोला है यहां पर एट अ सिंपल रेट x, और यहां पर सिंपल इंटरेस्ट रेट क्या है, y। समझते समझते समझते। अच्छा, अब मुझे शांति से बताइएगा, यहां तक कौन कौन समझा क्या बोल रहा हूं? लॉजिक दे रहा हूं, एग्जाम में तो शॉर्टकट से करना है। लॉजिक ये है, सिंपल इंटरेस्ट बाबू क्या होता है बोलो, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। जब डबल हो जा रहा है प्रिंसिपल, तो यानी तुम कमा कितना रहे हो, प्रिंसिपल, तो एस आई इक्वल टू पी। तो बच्चे क्या आया बोलो, P इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। पी गया, पी कट गया, बराबर है। हम लोगों को टाइम पता था क्या, टाइम पता था, टाइम क्या था बोलो, 5 था। तो टाइम 5 था, तो मैंने आपको क्या सिखाया, 100/t इज इक्वल्स टू आर। चेक कर लो, मैंने यही लिखा है 1/t इंटू 100। आर वैसे ही तो निकाला है, अरे यार ऐसे ही तो निकाला है 100/t करके, 1/t इंटू 100। तो जब भी सिंपल इंटरेस्ट का सम हो और अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल का डबल है, तब हमेशा ये फॉर्मूला यूज करना है। जब भी डबल है तो आर इक्वल्स टू 100/t। फॉर डबल इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट लिख लो, आर इक्वल्स टू 100/t, आर इक्वल्स टू 100/t, आर इक्वल्स टू 100/t, आर इक्वल्स टू 100/t। ठीक है, लिखना व्हेन अमाउंट इज डबल्ड, आर इक्वल्स टू 100/t व्हेन अमाउंट इज डबल्ड इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। आर इक्वल्स टू 100/t बराबर है, समझा क्या? अब मेरे को एक सिंपल सा बात बता, ज्यादा बात नहीं करूंगा तुमसे, मेरे को एक सच्ची सच्ची बात बता, तुम समझ रहे क्या? अगर प्रिंसिपल को ट्रिपल करना है, 3 टाइम्स करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट 2p होगा कि नहीं होगा? नहीं समझा? अरे बाबू, अमाउंट 3p हो जाएगा, प्रिंसिपल p रहेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया रे बाबू, 2p। तो यहाँ 2 एक्स्ट्रा रह जाएगा, p बच जाएगा। तो यहां पर आपका आर क्या हो गया, 2/t इंटू 100। तो ट्रिपल के केस में ये होता है, इसलिए स्ट्रेट अवे दिखाया। लिख लो, when principal is tripled, when principal is tripled in case of simple interest, r equals to 2/t into 100, r equals to 2/t into 100, r equals to 2/t into 100। ये सब क्वेश्चंस थोड़ा सा दिमाग ला चाहते हैं, इसलिए हम पहले ही निपटा दिए। जो डायरेक्ट टाइप के हैं वो नहीं बोल रहा है ना, हाँ सर, ठीक है। अच्छा क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें करना है, वो है सितंबर 2025 का क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए, क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए। आर वी रेडी? चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। यू आर इंटरेस्टेड in an investment of rupees 5,000 in a fund that promises 50 at the end of each year forever। क्या है, परपेचुइटी है। इस सब में क्या गायब कर दिया, व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस सब में इंटरेस्ट, इस सब में इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, वैल्यू ऑफ परपेचुइटी क्या होता है बोलना, A/I। अरे क्या होता है, इसमें वैल्यू दिया हुआ है क्या पहले से, कितना, 5,000। तुम जो इतना इन्वेस्ट करोगे, अभी तक ये निकाल रहे थे, इस सब में ऑलरेडी 5,000 कर दो, हाँ या ना। दैट प्रोमिसेस रुपीज 50 है, तो एनविटी कितना है 50 बाई आई नहीं पता, आई नहीं पता मुझे, मैं क्या करूं, आई नहीं पता,
I इक्वल्स टू 50 बाई 5000। ऑब्वियसली इसको रेट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100। ये तो तुमको पता है, रेट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 है। 20 हो गया, ये हो गया 1, आंसर आ गया 1%। आंसर इज 1% क्लास। डन है क्या? आ जाइए इसके नंबर 12 पर आ जाइए, इसी के। चलिए ट्राई करिए सब कोई खुद से यार। हाँ देखो भाई, ऐसा है, एन इन्वेस्टमेंट वॉज प्राइस्ड एट 100 पर शेयर इन 0th ईयर। 0th ईयर मतलब आज, और 200 रुपया उसका प्राइस हो जाता है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। मतलब कितने साल हो गए? 2। कितने साल हो गए? 2। क्या निकालना है बोल? CAGR। क्या निकालना है बोल? फाइनल वैल्यू कितना था? 200। इनिशियल वैल्यू कितना था? 100। बाबू 1 बाई बोलो बाबू 2, 1 बाई 2, 1 बाई 2। तो बाबू 1 बाई 2 है, -1। 1 बाई 2 निकालना आता है? स्क्वायर रूट ऑफ 2। अरे स्क्वायर रूट ऑफ 2, पावर मतलब पावर 1 बाई 2 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यानी कि 2 लिखा और स्क्वायर रूट का बटन दबाया, -1 किया, तो 41.4242% टाइप्स आ रहा है। करेक्ट आंसर है। इमेजिन दिस वाज योर इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन। ठीक है, आगे सुनते चलिए। कम टू इसी सेम सितंबर 2025 एक CAGR का क्वेश्चन किया। देख सितंबर 2025 एक और CAGR का क्वेश्चन, समझ रहा है? चलो सर ट्राई करो सब कोई, ट्राई दिस वन आउट। इधर देखो, मिस वाई invested 2 lakhs in a fund equity scheme. She redeemed entire investment after 96 months। पागल बना रहा 96 मंथ बोल के, रियल में क्या है? 8 साल। 8 साल N8 हो गया। एंड रिसीव्ड 6 लाख आफ्टर रिडेम्पशन। मतलब इनिशियल वैल्यू पता है 2 लाख, फाइनल वैल्यू पता है 6 लाख। क्या मांगा है ये लोग? CAGR। क्या मांग रहा है ये लोग? CAGR। दो इनको CAGR निकाल के। बाबू 6 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख टू दी पावर 1/8 -1। यानी कि ये हो गया आपका 3 टू दी पावर 1/8 -1। तुम लोग एक चीज नोटिस कर रहा है, ये लोग इतना इजी नहीं, ध्यान से सुनो, गलत जा रही हो तुम। ये लोग इतना इजी चीज दे रहे हैं कि हम लोग को डर्टी पावर यूज करने का दरकार ही नहीं पड़ रहा है। 1/8 का मतलब क्या है समझना। एक स्टूडेंट गलत बोला इसलिए बताना पड़ रहा है। अरे 1/8 मतलब हाफ, फिर हाफ, और फिर हाफ। तो स्क्वायर रूट का बटन 3 बार दबाना है, 4 बार नहीं। कितनी बार? 3 बार। तो 3 स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट दबा दिया, 3 स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट -1 0.1472, 0.1472 इंटू 100 करेंगे परसेंटेज के लिए 14.72%। कौन कौन समझ रहा है यार? हाथ उठाना फटाक से यार। अच्छा, हालांकि अब सारा टाइप का सम्स खुल चुका है, तो क्योंकि हम लोग क्लास में ही बैठे हैं, तो अब पूरा शुरू से आज तक का अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस करते हैं। अब तक क्या कर रहा था समझ में आया? जो आज पढ़ाया हूं उसका क्वेश्चंस करा रहा था, क्योंकि दिस इज द लास्ट क्लास फ्रॉम दिस चैप्टर। क्यों ना और भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस एक्सप्लोर करें। ठीक है, अगर कोई बच्चा मिसिंग है तो भैया सॉरी फॉर योर लॉस, पर
करना पड़ेगा तुमको अपडेट। चलो इधर आ जाओ, मेरा फेवरेट टाइप, ये 2025 का आरटीपी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, और ये एग्जाम में आया है और आएगा आगे भी, ये एग्जाम में आया है, आएगा आगे भी सर। करे बातचीत सर, करिए बातचीत करिए। देखिए इधर, द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years इज इतना। मेरे बुक का इस चैप्टर का पहला पेज खोल लो, फॉर्मूला सिखाया हूं, ट्रिक बताया हूं। अगर आप लोग बुक का पहला पेज खोलोगे तो आप लोगों को ट्रिक बता रखा हूं इसी चैप्टर से रिलेटेड, कि कभी भी अगर सीआई और एसआई का डिफरेंस मांगा है 2 साल के लिए तो PI² इज द शॉर्टकट। चेक कर लो, लिखा है। 3 साल का भी लिखा है, अरे हाँ ना, बुक का पहला पेज में ही, मतलब मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का, CI माइनस SI इक्वल टू PI²। मिला क्या? मिला। पेज नंबर बता दीजिए। 78, 1717। चेक कर लो, पक्का लिखा है। CI माइनस SI इक्वल टू PI²। याद रहना चाहिए क्लास, याद नहीं है तो आपका प्रैक्टिस नहीं हुआ अभी तक। अब सुनो इधर, आरटीपी 2025 का क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर 2 years एट 6% पर एनम इज ये। मतलब डिफरेंस ऑलरेडी पता है, 13.5 रुपया डिफरेंस ऑलरेडी पता है, मेरे को कुछ बोलना ही नहीं है। इक्वल टू PI²। फाइंड द सम, सम का मतलब क्या होता है? P। जब भी बोले फाइंड द सम, सम का मतलब क्या? P प्रिंसिपल। सम का मतलब क्या? P प्रिंसिपल। फाइंड द सम, P का मतलब क्या? प्रिंसिपल। I, अब बच्चे, आई है 6%, 6% मतलब 0.06 होल स्क्वायर। बच्चे अब इधर सुनना, 0.06 इंटू इक्वल टू किया, फिर उधर भेजना है तो डिवाइड इक्वल टू, और फिर इंटू 13.5, 13.5 आई मीन 3750 आ रहा है। समझे क्या कि नहीं समझे? अरे भाई मेरे, 13.5 बाई 0.06 होल स्क्वायर करना है ना इधर आके, तो मैंने 0.06 होल स्क्वायर दबा के डिवाइड इक्वल टू कर दिया और इंटू 13.5 कर दिया। फिर से 0.06 इंटू इक्वल टू डिवाइड इक्वल टू इंटू 13.5, दैट्स इट, 3750 आया सर। चलो आगे बढ़ता हूं। अब हर वैरायटी खुला हुआ है, सो डोंट एक्सपेक्ट कि एक ही वैरायटी करवाएंगे सर, है ना? हाँ सर। मेरा फेवरेट क्वेश्चन जो है उस पर लेके जाता हूं आपको, दैट्स रियली माय फेवरेट वन। ये है, अच्छा, आप लोग का 9-10 में, मतलब क्योंकि अभी तक जो जिस बैच में मैं क्लास ले रहा हूं अभी, अभी तक मैंने एपीजीपी नहीं पढ़ाया, बट आप लोगों का थोड़ा सा एपीजीपी पढ़ा हुआ है क्या 9-10 में? जीपी नहीं, तो एक काम करते हैं, रहने देते हैं अभी, अभी रहने देते हैं। ये वाला सम इज माय फेवरेट वन, इसमें क्या है, थोड़ा सा एपीजीपी का लॉजिक है, तो मैं अभी फिर नहीं करवा रहा। दिस वाज माय फेवरेट वन, करके रखना मार्क, बाद में करवा दूंगा, कोई चक्कर नहीं है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जैन 25 के क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 जैन 25 के क्वेश्चन का। आ जाओ सब कोई फटाक से जैन 25 में। आ गया क्या? 8 और 9 पे आ जाओ। अपने कॉपी में पेज नंबर लिखते जा रहा है ना? चलो करो 8 नंबर और अपने कॉपी में पेज नंबर वो लिख लेना कि भैया कहाँ है ना सर? ठीक है, आर वी रेडी? अब ये क्वेश्चन का मासूमियत देखिएगा आप, सोचिए इंस्टीट्यूट इससे सिंपल क्या करेगा बच्चों के लिए। देखोगे क्वेश्चन, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। सैम इन्वेस्टेड 12,000 फॉर कितना ईयर्स? 10 years इन अ फाइनेंशियल कंपनी,
एट द एंड ऑफ 10th ईयर हिज इन्वेस्टमेंट इज 18,000। तो कायदे से क्या करना है आपको, 18,000 बाई 12,000 CAGR निकालना है। तो क्या करना है बोलो, 1/10 -1। ये लोग देखो लिखा है कि पावर 1/10 है 1.0413, लिखा है x। x का मतलब ये लोग बोल रहे हैं अंदर जो भी आ जाए, आपका कुछ भी आ जाए, उसका पावर 1/10 यही आने वाला है। तो हम क्या निकालेंगे, हम पागल थोड़ी है 1/10 निकालते रहे। अगर 1/10 निकालना है खुद से तो फिर डर्टी पावर लगाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। ये लोग तो दे रखा है, एग्जाम में दे के रखता है इंस्टीट्यूट मेजोरिटी टाइम, मैं तो सिखा रखा हूं कि नहीं दे। तो क्या हो गया 1.0413 -1, यानी कि 0.0413 इंटू 100 करेंगे, क्या आएगा 4.13%। आपको तो सिर्फ -1 करना है, जो दे रखा है वैल्यू उसमें -1 करके केवल इंटू 100 करना है। ओके चलो, ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। मिस्टर ए इन्वेस्टेड 20,000 इन अ बैंक। 20,000 इन्वेस्ट किया, बार बार की एक बार, एक बार, तो यहां एन्युटी का कोई सवाल नहीं है। एट द रेट ऑफ 4.5% पर एनम। सो बच्चे अगर 20,000 जमा किया है तो क्या हो जाएगा बोलो, 20,000 है ना, इनटू 1 प्लस आई, रेट क्या है 4.5%, मतलब 0.045। हाँ ना बोलना पड़ेगा क्लास, हाँ सर। टू दी पावर एन इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, 27,500, क्योंकि ये 20,000 कितना बन जा रहा है, 27,500। कौन सा फॉर्मूला यूज किया समझ गए क्या आप लोग, नहीं समझे। अमाउंट इक्वल्स टू बोलो प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आई टू दी पावर एन, जो हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़े थे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इक्वल्स टू 27,500। इसका मतलब क्लास 1.045 होल टू दी पावर एन आ गया, इक्वल्स टू 27,500 बाई 20,000 आएगा। एक मिनट, तो यानी कि बच्चे 1.045 टू दी पावर एन इक्वल्स टू 27,500 बाई 20,000 करता हूं, 1.375 आ गया, 1.375 आ गया। अब इधर समझना, 1.045 है, अब इंटू इक्वल टू दबाना है, इंटू इक्वल टू 2 3 4 5 6 7। एक मिनट, एक मिनट क्लास, 7 प्रेस किया, अब फिर से इक्वल टू दबाया 8, तो जब प्रेस किया तो ये तो बहुत ऊपर चला गया। फिर से समझो, फिर से समझो, 1.045 है क्लास, आप लोग सुन रहे हैं, तो 1.045 इंटू इक्वल टू ये 2 बार हुआ, फिर इक्वल टू दबाओ 3, फिर इक्वल टू दबाओ 4, फिर इक्वल टू दबाओ 5, फिर इक्वल टू दबाओ 6। 6 का मतलब 1.30 आया, 6 पे कितना आया 1.30, 6 पे आया 1.30, फिर इक्वल टू दबाओ 7 पे आया 1.36, 7 पे कितना आया, 7 पर आया 1.36। अब 7 पे अगर 1.36 आया है, दैट 7 इज द क्लोजेस्ट। लेकिन अब आप लोग फिर से इक्वल टू प्रेस करो, 422 आ रहा है, यानी 8 पार करने से 1.422 आ रहा है, 1.422 हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारा आंसर 7 के क्लोजेस्ट होगा। 7 के क्लोजेस्ट क्या है 6.5, तो इस सब में क्या करके आएगा 6.5 करके आएगा। इस सब में जब डेटा ही नहीं दिया इन लोग, तो तुम और क्या करके आएगा 6.5 करके आएगा, 7 के आसपास आना चाहिए, करेक्ट है भाई, आई एग्री विथ यू। अच्छा बाय द वे, इसका एक और अप्रोच मैं देख सकता हूं, जस्ट अ मिनट क्लास, इसका अप्रोच एक और दे सकते हैं हम लोग, चलिए ट्राई करते हैं, उससे एग्जैक्ट ईयर आता है क्या। ऐसे मत करना, आई विल टेल यू व्हाई। इसमें एक चीज हम लोग रियलाइज करेंगे, मिस्टर ए इन्वेस्टेड इतना एट द रेट ऑफ 4.5% पर एनम, ही रिसीव्ड आफ्टर एंड ऑफ टर्म। यहां कंपाउंडिंग लिखा है क्या,
कंपाउंडिंग नहीं लिखा है तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट अज्यूम करके देखते हैं, क्या पता उसमें आंसर मैच कर जाए, है ना। और डिफॉल्ट याद रख लो, लिख लो डिफॉल्ट अजम्पशन, इफ कंपाउंडेड नॉट गिवन assume simple interest question. Default assumption, if compounded not given, अगर कंपाउंडेड करके नहीं लिखा है तो assume simple interest question. ठीक है, assume simple interest question. सर ये आपने क्यों सोचा? क्योंकि मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट के assumption से मैच नहीं खा रहा है। क्या खा रहा है क्या? नहीं, क्योंकि देखो 6 में बहुत कम आ रहा था और 7 में बहुत ज्यादा आ रहा था, 7 या 8 पे, तो इसलिए मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो हम एक बार सिंपल इंटरेस्ट के अप्रोच से देख रहे हैं। एग्जाम में हमेशा सिंपल इंटरेस्ट ही चेक करना अगर कंपाउंड वर्ड यूज नहीं किए। ठीक है, चलो लिखो SI इक्वल्स टू, लिखो लिखो कॉपी में लिखो, SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T बाई 100। अब बच्चे 27,500 माइनस 20,000 करोगे, कितना आ रहा है बोलो? 7,500। कितना आ रहा है बोलो? 7,500। अब 7,500 ये तो समझते हो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, अब प्रिंसिपल कितना है बताओ? 20,000। अरे कितना है? 20,000। रेट पता है 4.5 बाई 100। टाइम पता नहीं, टाइम पता नहीं है। 2 0 गया, 2 0 गया, तो क्लास 200 इंटू 4.5 करूं तो 900 आ रहा है। कितना आ रहा है बोलो? 900। तो टाइम आएगा 7500 बाई 900। अब देखते हैं इसमें आंसर मैच कर रहा है क्या। 7500 बाई 900, 7500 बाई 900, 8.33। हाँ मतलब मैच कर रहा है ना, 8.33 मैच कर रहा है ना, आ गया ना। मतलब रियल लाइफ में ये सम किसका था? सिंपल इंटरेस्ट का। पर सर अगर कंपाउंडिंग बोल देता तो मैं गलत नहीं बोला, क्लोजेस्ट आंसर 6.5 था, तब हमने गलत कुछ नहीं बताया। पर हाँ, ये हमारा गलती है कि हम लोगों ने ये नहीं ट्रेस किया कि कंपाउंडेड वर्ड नहीं है तो सम किसका होगा? सिंपल इंटरेस्ट का। ये हमारी गलती है, इसीलिए डिफॉल्ट अजम्पशन लिखा दिया। ठीक है सर, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सम पे चलते हैं। लेट्स सी एवरीवन, क्वेश्चन 10 और 11 दोनों ही करते हैं जनवरी 25 का। आ जाओ आ जाओ, लिख लेना 10 और 11, 8 9 करवा दिया हूं। ₹1500 is paid every year for 10 years। एक मिनट फिर से, ₹1500 is paid every year, मतलब सम किसका है? एन्युटी का। एवरी ईयर है मतलब एन्युटी का सम है। टू पे अ लोन, एक मिनट, टू पे अ लोन। मैंने एक बात बताया था, तुम लोग कितना ध्यान ध्यान रखा नहीं पता। लोन दिया है मतलब किसका फॉर्मूला लगता है? प्रेजेंट वैल्यू का। किसका? अगर भूल गया था तो फिर लिख ले, लोन इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि लोन आज का वैल्यू पे होता है ना। व्हाट इज द लोन अमाउंट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम। और कितने अच्छे हैं ये लोग, देखो वैल्यू भी दी है तुमको। मतलब क्या निकालना है? पीवी ऑफ 10 ईयर्स, पीवी ऑफ 10 ईयर्स। फॉर्मूला क्या बताओ? ए बाई आई। क्या है बोलो? एक मिनट, ए बाई आई का मतलब 1500 बाई आई, आई है 5% यानी 0.05। करिए साथ साथ करिए, नंबर 10, 1500 बाई 0.05 लिखा, टू दी पावर मतलब इनटू 1.05। क्लास ध्यान दीजिएगा, 1.05 टू दी पावर n। अब बच्चे यहां पर n की वैल्यू क्या है बताइए? 10 है, 10 है, -1 होल डिवाइडेड बाई 1.05 टू दी पावर 10 है। टू दी पावर क्या है बोलो? 10 है। डन है यार। अगर इतनी बात डन है तो एवरीबॉडी 1500 बाई 0.05, यहां देखना 1.05 टू दी पावर 10 है, इसका मतलब 1.6288, और 1.6288 माइनस 1 कितना होगा? 0.6288, 0.6288। तो अब बच्चे ध्यान देना, 1500 इंटू 0.6288 बाई
0.05 बाई 1.6288 11581 11581 लोन है मतलब पीवी है, लोन है मतलब पीवी है। ठीक है, ये वाला ट्राई कर लीजिए, नंबर 11 वाला। आ जाइए, लेट्स गो एवरीवन। अ सर्टेन अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन अ बैंक। भैया पता नहीं, सर्टेन अमाउंट है मतलब एनविटी नहीं है। अच्छा, अभी तक पता नहीं है सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड। अगर क्वेश्चन चूप है तो तुम क्या मानेगा? सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट मानेगा। आगे देख, व्हाट एनुअल रेट कंपाउंडेड एनुअली, अब तो कंपाउंड का, बिकम्स 8 टाइम ऑफ इटसेल्फ। तो यहाँ पे तुम्हारे पास आजादी है, बोलो क्या? अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई टू दी पावर एन, p इंटू 1 प्लस आई टू दी पावर एन। यस और नो क्लास, यस और नो यार? अरे यार, a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई टू दी पावर एन, 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ मतलब क्या हो गया? 8p इक्वल्स टू क्या हुआ बोलो? p इंटू 1 प्लस आई। आई कितना था? आई तो निकालना था क्या? हाँ, तो यानी कि नहीं पता तो 1 प्लस आई टू दी पावर n, n मतलब 5 इयर्स। क्या हो गया? 5। p कट जाएगा, हाँ या ना? p कट जाएगा। अरे क्लास, कोई चीज इस तरफ 5 है तो इस तरफ आके 1/5 होगा कि नहीं होगा? इंडाइसिस में पढ़ा हुआ है। कोई चीज उस तरफ 5 है तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा? 1/5 इक्वल्स टू क्या आ गया? 1 प्लस आई। क्या आ गया बोलो ना? 1 प्लस आई। अब बच्चे 8 टू दी, अरे इधर ध्यान दो, 8 टू दी पावर 1/5 निकालना नहीं है, 1.5157 लिखा हुआ है। 1.5157 माइनस 1 इक्वल टू आई, यानी आई इक्वल टू 0.5157 है ना? 5157 यानी 51.57%। अरे इंटू 100 करते हैं तो इंटू 100 करते हैं, ये मत बोलना इंटू 100 नहीं पता था सर। ठीक है, स्टूडेंट्स आ जाइए। ये बड़ा फेमस है इसलिए बता रहा हूं, जैन 25 का आरटीपी का क्वेश्चन है। अफेक्टिव रेट क्या है बोलो? अफेक्टिव रेट बड़ा इंपॉर्टेंट है ऐसा क्वेश्चन। अफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या है बोलो? 1 प्लस आई होल टू द पावर n माइनस 1। बाय द वे एक चीज रुके, एक चीज देखेगा, अब यहां पर रेट कितना है? नॉमिनल 3% है, तो ये क्या आया? 1.03। अरे हाँ या ना? आई अगर तुम 3/100 किया तो क्या आया? 0.03, तो 1.03 आ गया। और पावर n है, हाफ ईयरली है, मतलब n को क्या लेगा? 2 लेगा। अरे n को क्या, अच्छा बाय द वे इट्स नॉट डन। अगर हाफ है तो तुम 3% नहीं लेगा, 1.5% लेगा। तो 3/2 क्या होता है? 1.5%, यानी कि क्लास क्या हुआ? 1 प्लस 0.015। सर आप बाई 2 क्यों किया? क्योंकि हमने बाद में पढ़ा, क्या लिखा है? पेबल हाफ ईयरली, तो बाई 2 किया। और एन में पावर 2 हो जाएगा, अगर क्वार्टरली होता तो पावर 4 होता, -1। हाँ ना बोलना पड़ेगा। तो बस 1.015 होल स्क्वायर माइनस 1। अफेक्टिव रेट का यही फॉर्मूला है, 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1। तो 1.015 इंटू इक्वल टू -1 इंटू 100, यानी कि 3.0225%। सी इज द करेक्ट आंसर। अब मेरे को एक सम करवाना है जो इन लोग देता है, मशीन का वैल्यू डिप्रिशिएट हो रहा है उस पर, क्योंकि वो भी फेमस है तो करवा के निपटाए ना। ये लो आ जाओ, सितंबर 25 का आरटीपी, सितंबर 25 का आरटीपी। पेज नंबर लिख लेना भाई हमारे मटेरियल का, लिख लिया? लिख लिया? लिख लिया मटेरियल का पेज नंबर? सितंबर 25 का आरटीपी है। इधर ध्यान से सुनना। अ मशीन कॉस्टिंग 5000, कॉस्टिंग मतलब प्रेजेंट वैल्यू है 5000, समझ में आ रहा है? अब एक बात बताओ, हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 इयर्स,
विथ 10% डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन में वैल्यू बढ़ता है कि घटता है? डिप्रिसिएशन में वैल्यू कम होता है, तो यानी कि 1 माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और किस रेट पे? 10% पे, तो यानी क्या हो जाएगा? 0.1 टू दी पावर कितने साल तक? 5 साल तक, 5। तो अब ऑब्वियसली आपको पता है 5000 इंटू 0.9 होल टू दी पावर 5। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। 5000 इंटू 0.9 टू दी पावर 5। सर माइनस क्यों? फॉर्मूला याद है ये वाला, इसी का भाई है ये, 1 प्लस आई टू दी पावर एन। कंपाउंडेड में बढ़ता है, डेप्रिसिएशन में घटता है, इसलिए प्लस की जगह माइनस। हाँ वो जो भी, आप मल्टीप्लाई करके अपना देख लो ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? हेलो, क्लियर है? कितना आ रहा है ए? हाँ या ना? इसको करने का तरीका बता रहा हूं। पहले 5000 मत करो, पहले 5000 मत करो, पहले 0.9 लिखो, इनटू इक्वल टू 2 बार, इक्वल टू 3, इक्वल टू 4, इक्वल टू 5, फिर इनटू 5000 कर दो, तो 2952 पॉइंट वो जो भी अमाउंट है आ रहा है। सर वी डू अंडरस्टैंड दिस यार। आ जाइए, सितंबर 2025 में भी ये पूछा गया, ये मतलब ऐसा क्वेश्चन नंबर 1 सितंबर 2025 का, ठीक है? इधर ध्यान दे देना, मतलब अ मशीन इज डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, किस रेट पर? 15% पर। किस रेट पर? 15% पर। अरे किस रेट पर? 15% पर। तो बच्चे आई क्या हो गया? 0.15। ओरिजिनल कॉस्ट वाज 2 लाख, तो यानी कि 2 लाख स्क्रैप वैल्यू या सेल्वेज वैल्यू इक्वल्स टू ओरिजिनल वैल्यू इनटू 1 प्लस की 1 माइनस 1 माइनस 0.15, ठीक है? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन वाज ये, इन अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी इयर्स, यानी कि एन का वैल्यू हमें पता नहीं है, इसीलिए मैंने यहां एन लिखा है। क्या लिखा है? एन लिखा है। और हमें लिखा है कि कुछ साल बाद वैल्यू ऑफ मशीन कितना है? 54,500। कितना है बोलो? 54,500। मतलब यहां हमें ये वाला वैल्यू भी पता है। ये तो ऑब्वियसली हर बार होगा कि इन लोग एक वैल्यू देगा तो एक वैल्यू, कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। अरे समझ में आ रहा है? क्लास समझ आ रहा है? हाँ सर। अब इधर सुन नहीं रहे आप लोग, हेलो इधर ध्यान। ये 0.85 हो गया और ये डिवाइडेड बाय ये हो गया, तो बच्चे इधर देख लो, लिख भी लेना कॉपी में, 54,500 बाई 2 लाख लिख लीजिएगा, 54,500 बाई 2 लाख इक्वल टू 0.85 टू दी पावर n। तो 54,500 बाई 2 लाख कर लो, आ रहा है 0.2725। कितना आ रहा है बोलो ना? 0.2725 इक्वल्स टू 0.85 टू दी पावर n। अब 0.85 पे हथौड़ा मारते चलो, 0.85 इंटू इक्वल टू 2 बार हुआ, क्या हुआ? 2 बार हुआ, इंटू इक्वल टू दबाया तो, फिर एक और इक्वल टू 3, इक्वल टू 4, इक्वल टू 5, इक्वल टू 6, इक्वल टू 7, इक्वल टू 8। ये देखो 8 पे आ गया, देखो n इक्वल टू 8 पे आ गया, 0.2725 देख लो 8 बार पे, तो n इक्वल्स टू 8। स्टूडेंट्स, तो अब तक के जितने टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, आई हैव डिस्कस्ड विथ यू ऑल। होमवर्क क्या है? पूरा पीवाईक्यूज आरटीपी एमटीपी खत्म कीजिए। मेजॉरिटी तो खत्म ही कर दिया हूं मैं। अगर नहीं करोगे आप, यू विल लैग बिहाइंड, आपका एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा। खाली क्लास अटेंडेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन।